हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपसे बात करने वाले हैं समाकलन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में। आज से आपसे मैं बात करूंगा। तो अब यहाँ से क्या करें, जब भी वीडियो आप स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या करें, पहले कंप्लीट आप देखने का प्रयास करें। कंप्लीट देखेंगे, इसमें मैं बेसिक चीजें से उठाऊंगा, कतई मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और जीरो से स्टार्ट कर आपको मैं टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। तो आप पहले यहाँ से जब वीडियो स्टार्ट होता है तो आप उसे क्या करें, कंप्लीट जितना है पहले उसे आप क्या करें, अच्छे से सीखा करें। आपको मैं इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा कि चीजें कहाँ से उत्पन्न होती है, क्यों आया, क्यों ये पढ़ा जाता है। तो सब कुछ डिस्कशन करते हुए क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप क्या करें, बीच में वीडियो क्या करें, छोड़े ना। आप यहाँ से कंप्लीटली आपको देखते हो तो मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपको क्या करेगा, चीजें संपूर्ण आना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, समाकलन को आप सभी नहीं जानते हो, तभी क्या करें, इसे आप अच्छे से देखें। आप यहाँ से तो आपको बातें क्या होंगी, धीरे धीरे क्या करेंगे, उतरेंगी और यहाँ से बातें आपको समझना स्टार्ट कर दोगे आप धीरे धीरे। और आने वाले टाइम में आप क्या कर जाओगे, अच्छे तरीके से क्या कर जाओगे, सीखो, क्या करोगे, चीजों को सीख लोगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आप क्या करें, वीडियो को अच्छे से देखें। आपको यदि क्या करता है, अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ें, वरना क्या करते हैं, छोड़ दे यहाँ से। तो आप क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समाकलन। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, समाकलन स्टार्ट करते हैं। तो ये समाकलन होता है कि पहले मैं आपसे बात करूंगा एकदम बेसिक के बारे में कि ये समाकलन होता क्या है, ये समाकलन क्यों आप पढ़ते हो और इसका यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या इसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये क्या इंट्री क्या होता है, हम लोग का यहाँ से ग्रेशन होता है। इंग्लिश पर ध्यान मत देना। अब यहाँ से क्या इंटीग्रेशन, यहाँ से कहने में एक क्या, यहाँ से समाकलन आपसे होता क्या है। यहाँ से तो पहला वर्ड ध्यान से सुनना कि ये समाकलन होता क्या है। यहाँ से तो समाकलन जो होता है ये क्या होता है, अवकलन का क्या होता है, प्रतिलोम प्रक्रिया होता है। अवकलन का प्रतिलोम प्रक्रिया करने का मतलब क्या कि आप कभी यहाँ से क्या, यदि अवकलन आप करते हो तो जो आपका आंसर होता है उसका यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से समाकलन करेगा। तो ये जो समाकलन होता है ये क्या होता है, अवकलन की क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, अर्थात उसकी क्या होती है, उल्टी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से अवकलन की उल्टी प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से क्या, मैं पहली पॉइंट लिख रहा हूँ तो पॉइंटें आप क्या करें, अच्छे से क्या करें, नोट करें यहाँ से कि ये क्या छोटे छोटे पॉइंटें आपको नोट कर और मैं क्या करूंगा, समाकलन को आगे बढ़ाऊंगा। तो पहली बात मैं आपसे क्या बताया यहाँ से कि अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया बहुत आराम से आप क्या करें, चीजों को क्या करें, यहाँ से सीखे। तो अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन करते हैं। यहाँ से अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यहाँ से समाकलन करते हैं। अब इस बात को ध्यान रखना यहाँ से कि हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हम लोग क्या पढ़े, कभी अवकलन पढ़े, उसका क्या करना, प्रतिलोम प्रक्रिया करना। प्रतिलोम प्रक्रिया का मतलब क्या करना, उसका रिवर्स करना, उल्टा करना, क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुना कि ये समाकलन होता क्या है। दूसरा बात यहाँ से ध्यान से कि समाकलन को यहाँ से होता क्या है, तो इस समाकलन जो हम लोग का काम करता है, ये क्या करता है, यहाँ से छोटी छोटी एरियाओं को क्या करता है, यहाँ से सम करता है। यहाँ से जैसे आपसे मैं कभी ये नंबरों का सम बोलता हूँ, यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस ये क्या लिखा गया, 3 लिखा गया, प्लस ये क्या लिखा गया, 4 लिखा गया, प्लस ये क्या लिखा गया, 5 लिखा गया। तो इसका आप यहाँ से क्या करते हो, सम करते हो। तो इसमें आप क्या समेशन का यूज करते हो कि समेशन क्या करता है, ये नंबरों को क्या करता है, सम करता है। तो इसका सम यहाँ से क्या लिखा गया, आर को बोलिए, यहाँ से आर से लिख लेते हैं, आर से लेकर क्या 5 से लिखा गया है और यहाँ से क्या लिखा गया, आर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या वैल्यू कि ये क्या, आर को वैल्यू 1 से लेकर कहां तक प्लस करना है, आपको 5 तक प्लस करना है। तो ये क्या करता है, यहाँ से नंबरों को क्या करता है, सम करता है। तो सेम एज इट इज समाकलन क्या करता है, ये एरियाओं को सम करता है। जैसे आपसे मैं बोलता हूं कि ये आपके पास क्या दिया गया, यहाँ से कोई यदि आपके पास एक फंक्शन यहाँ से लिखा गया है, मैं यहाँ से क्या बना दिया, एक ग्राफ यहाँ से बना दिया, ये y इक्वल टू क्या बना दिया, f ऑफ कितना बना दिया, यहाँ से x बना दिया। तो मैं बोलता हूँ इसका यहाँ से क्या करना है, इसके बीच का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। यहाँ से इतनी दूर का क्या करना, आपको क्या करना है, यहाँ से एरिया निकालना है। तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया इंटीग्रेशन क्या करता है, एरियाओं को सम करता है। तो
तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से छोटी सी एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो जो हम लोग को निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, जितना आपको एरिया चाहिए उतना क्या कर देगा, वो एरिया निकाल देगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से छोटी छोटी एरियाओं का जो काम करता है यहाँ से, उसे हम लोग क्या यहाँ से समाकलन से भी काम करते हैं यहाँ से। तो ये पहला काम यहाँ से है कि क्या होता है, आकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। और यहाँ से जो होता है, दूसरी भाषा में यहाँ से बोलना चाहूँ यहाँ से, तो समाकलन क्या करता है, एरियाओं का सम करता है यहाँ से। तो समाकलन क्षेत्रफल का योग करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से छोटे छोटे यहाँ से एरियाओं को क्या करता है, यहाँ से योग कर कर क्या कर देता है, पूरे बड़े के एरिया क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेता है। अगली बात यहाँ से सुना यहाँ से कि इस समाकलन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो समाकलन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से समाकलन क्या, इंटीग्रेशन साइन। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये इंटीग्रेशन का क्या होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन का। ये क्या होता है, समाकलन का क्या होता है, हम लोग का समाकलन का चिन्ह होता है। और इस समाकलन का जो चिन्ह होता है, ये कैसा व्यवहार करता है, समेशन की तरह व्यवहार करता है। किस तरह व्यवहार करता है, समेशन की तरह। समेशन क्या करता है, नंबरों का सम करता है, जबकि ये किसका करता है, सम यहाँ से एरियाओं का सम करता है। आप कभी फिजिक्स वगैरह में पढ़ेंगे कि इस तरह का भी आपसे क्या इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये क्या करता है, यहाँ से किसी लूप का क्या करता है, एरिया निकालता है। जैसे कभी आप यहाँ से लूप वगैरह यहाँ से मैं बोलता हूँ, यहाँ से ये आपके पास लूप है, इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो छोटी सी एरिया क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये जो होता है, एक क्लोज सरफेस का क्या होता है, एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है यहाँ से। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है, वन इंटीग्रेशन, ये क्या करता है, बाहर बाहर की एरिया निकालता है। लेकिन यहाँ से यदि मैं ये लिख देता हूँ क्लोज, तो क्या करता है, क्लोज एरिया का क्या करता है, यहाँ से क्लोज सरफेस का क्या निकाल देता है, एरिया निकाल देता है। देखिए दूसरी बात यहाँ से। तीसरी बात यहाँ से क्या, इसका साइनोनिम यदि से बात कर लेते हो, साइनो मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या, इसे और किस किस से नाम से जानते हैं हम लोग यहाँ से। तो समाकलन का जो नाम होता है, इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रति अवकलन के नाम से जानते हैं यहाँ से। ये पहला जो यहाँ से होता है, इसे कभी कभी आपसे समाकलन नहीं बोलता, क्या होता है कि उसका प्रति अवकलन कीजिए। तो प्रति अवकलन मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो ये प्रति अवकलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं यहाँ से। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अवकलन का क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना है। ये पहली बात। दूसरा जो नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है यहाँ से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वक बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ से, प्रिमिटिव होता है हम लोग का यहाँ से। कि कभी यहाँ से बोलेगा कि क्या कीजिए, यहाँ से किसी फंक्शन का क्या निकालिए, पूर्वक निकालिए। तो पूर्वक का मतलब क्या होता है, यहाँ से समाकलन होता है। तो एक छोटी छोटी बात यहाँ से आपसे मैं क्या यहाँ से बात किया यहाँ से। अगली बात यहाँ से क्या, अब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि इसे हम लोग प्रति अवकलन के नाम से जानते हैं, समाकलन को इससे डिनोट करते हैं। और इस समाकलन क्या करता है, छोटी छोटी एरियाओं को क्या करता है, सम करता है। ये किसके जैसा व्यवहार करता है, समेशन की तरह व्यवहार करता है। और इस समाकलन होता क्या है, अवकलन की प्रतिलोम जो प्रक्रिया होती है वही क्या बोली जाती है, समाकलन बोली जाती है। आगे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ थोड़ा सा, अब इसे नोट करेंगे 1 मिनट, तो मुझे टाइम मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा, मैं अच्छे से और डिफाइन करता हूँ इसे। हो गया होगा, चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, बातों को लिखता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या, यदि आपको एकदम नहीं आता है समाकलन, आप बेसिक से देखिए एकदम। पहले मैं आपको कतई हीरो नहीं बना दूंगा, पहले आपको क्या करना है, एकदम जीरो, एकदम माइनस कतई आपको क्या करना है, चीजों को सीखना है यहाँ से। तो अब यहाँ से मैं क्या स्टार्ट करता हूँ, यदि मान लेते हैं ये क्या आपसे बोला, ये बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ कि अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि कोई यदि आपको ये फंक्शन दे दिया गया, यहाँ से ddx दे दिया गया, और यहाँ से क्या दे दिया गया, f आप कितना दे दिया गया, यहाँ से x दे दिया गया, x दे दिया गया। कभी ऐसे मेरी इस टाइप का अवकलन पूछ लेता हूँ, यहाँ से पहले ddx लिख लिया और क्या लिख लिया, यहाँ से ex लिख लिया। तो इसका भी मैं अवकलन बोलूंगा, तो बोलो इसका अवकलन कितना आएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अभी मैं आपसे बोल देता हूँ कि इसमें क्या, यहाँ से ddx और कितना लिखा गया, x प्लस क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। तभी आप इसका अवकलन करोगे तो बोलो x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और एक कांस्टेंट होता है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से मैं क्या ddx में यहाँ से x प्लस क्या sin c भी पूछ लेता हूँ।
तो साइन से पूछ लिया तो यहाँ से ए क्या, ये कांस्टेंट है, इसका भी क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, फिर से क्या आएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो आपसे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा एफ न लेकर मैं क्या ले लेता हूँ, एफ पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ से सी ले लेता हूँ। ये सी आप देख रहे हो, सी वही चीज है जो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या मैं अभी बात करता हूं। तो इसका मान लिया हम लोग यहाँ से अवकलन कर लिए, तो इसका जो अवकलन आ गया हम लोग मान लेंगे कितना आ गया, कैपिटल है, कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से क्या गया, इसका अवकलन क्या है, कांस्टेंट का क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया, मान लिया अपना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मान लिया, तो यही आपसे बोल रहा है कि इस अवकलन को प्रतिलोम प्रक्रिया कर देना। प्रतिलोम मतलब क्या, इसका यदि अपोजिट कर दे हम लोग, इसका यदि समाकलन कर दे तो क्या आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए हम लोग के पास यहाँ से। तब मैं आपसे लिखता हूं यहाँ से कि ये क्या, मैं इंटीग्रेशन इससे क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, अर्थात इसी का हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ क्या यहाँ से x का यदि इंटीग्रेशन करें, ये किसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया गया, x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया गया, ये ddx लिखा गया है, तो ddx का मतलब क्या होता है, ये किसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अभी यहां से मैं क्या लिख दिया, d अपन क्या लिख दिया, dt लिख दिया, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्या t के रिस्पेक्ट में, यहां से तो ये क्या, यहां से आपका ये क्या है, समाकलन। अभी मैंने क्या अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया गया, तो यहां से क्या लिख लेते हैं, d और क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, एफ ऑफ कितना आना चाहिए, x, और प्लस क्या आना चाहिए, यहां से c आना चाहिए हम लोग का। ये जो c है इस कांस्टेंट को नहीं ले तो तभी वही चीज आएगा। तभी मैं बताया था कितना भी आप c लेते हो, c का वैल्यू क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता अपना कहानी में। तो यहाँ से आपसे मैं बोलता हूँ, यहाँ से ddx यहाँ से, तब आप यहाँ से x प्लस क्या 1 का अवकलन करोगे तभी आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका समाकलन कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, तुरंत क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, और यहाँ से 1 को तो आना चाहिए। अभी मैं 2 का भी कर लेता हूँ, तभी क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। 3 का कर लेंगे तभी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा अपना यहाँ से। तो हम लोग देख रहे लास्ट में इसका यदि रिवर्स करेंगे तो ओनली x आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू कहां से आएगा, तो उसी कांस्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, अपने समाकलन में c जोड़ते हैं। और c का जो नाम होता है वो क्या होता है, उसका c का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। c का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। तो c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस c का जो नाम यहाँ से आपको पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर के नाम से जानते हैं। यहाँ से किसके नाम से जानते हैं, स्वेच्छ अचर के नाम से जानते हैं। और इसी c का वैल्यू जब ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, तो ये जो पूरा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, c का वैल्यू फिक्स नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, साइन से ले सकते हैं, cos से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, tan से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो c का वैल्यू क्या से फिक्स नहीं, जिससे क्या कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट भी कौन सा कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर क्या होता है, वेरिएबल और क्या होता है, कांस्टेंट के बीच का वैल्यू होता है। चर और अचर के बीच का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर के नाम से जानते हैं। अब इस स्वेच्छ अचर हम लोग का बन गया, एक क्या आता है, यहाँ से इसे बैलेंस करने के लिए आता है। जब स्वेच्छ अचर का नाम बन जाता है तो दूसरा नाम यहाँ से आपका सर इसका नाम क्या पड़ने वाला है फिर तब तो यहाँ से इसका जो नाम होता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसे समाकल के नाम से जानते हैं। यहाँ से ये क्या जानते हैं, यहाँ से समाकल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट बोलते हैं। यहाँ से ये क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। यहाँ से इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंटीग्रेट के नाम से जानते हैं। तब इसका नाम पड़ गया तो आप पूछेंगे सर इसका भी तो नाम कुछ होगा यहाँ से, तो इससे जो हम लोग बोलते हैं, इसका जो नाम होता है इसे हम लोग समाकल के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समाकल। एक एक पॉइंट आप सीखना है यहाँ से आसान से। इसे समाकल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड होता है। और इसका नाम क्या होता है, समाकल होता है। और तब तो इसका क्या नाम होता है सर, तो इसका जो नाम होता है ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा गया, ddx लिखा गया, d और क्या x लिखा गया। तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तब तो सारा कुछ ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ से dt लिख दिया गया, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। हाँ, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये काम यहाँ से मैं यहाँ से क्या d और क्या z लिख दिया, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, z के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो ये जो यहाँ से लिखा होता है ये क्या बताता है कि हमारा समाकलन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है, x के सापेक्ष, ये क्या किया जा रहा है, x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। तो x के सापेक्ष से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से इसका क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। यहाँ से x के सापेक्ष समाकलन, तब इसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ से, तो इसका जो नाम पड़ेगा, मैं क्या पता कर रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस समाकलन के क्या होता है, चिन्ह होता है। तो इसका जो नाम होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस समाकलन का
ये क्या होता है, यहाँ से समाकलन का चिन्ह बोलते हैं, इसे समाकलन का चिन्ह होता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, इस समाकलन का चिन्ह होता है हम लोग की कहानी में। अब यहाँ से क्या हो गया, सबका नाम रखवा लिए, इसका नाम क्या हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन का क्या हो गया, चिन्ह हो गया, इसका नाम क्या हो गया, समाकल्य हो गया, इंटीग्रेट हो गया, इसका नाम क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, समाकलन कर रहे हैं, और इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, समाकल हो गया। और ये क्या सी जो है ये क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर बोलते हैं। ये फिक्स क्या होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता, कुछ जो मर्जी आप करे उसे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इसी सी का वैल्यू क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इसी सी के कारण जो होता है, इस समाकलन जिसमें सी लग जाता है उस समाकलन को जो नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सी का जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता है। तो सी का मान क्या होता है, यहां से फिक्स नहीं होता है। तो सी का मान फिक्स नहीं होता है, मैं पूरा लिख देता हूं, सी का मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसीलिए जिसमें सी लगा होता है, जिसमें सी लगा होता है उस समाकलन को क्या बोलते हैं, यहां से उस समाकलन को अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं, अनिश्चित समाकलन से लोग बोलते हैं। तो आप यहां से देखिए कि ये समाकलन यहां से अनिश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अनिश्चित समाकलन होता है, मैं लिख देता हूं। तो ये क्या यहां से आपकी कहानी यहां से पूरा क्या बना यहां से कि ये क्या यहां से सी के कारण इस समाकलन का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कि जिस समाकलन में सी लग जाता है, सी मतलब क्या, वही वैल्यू जो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या यहां से कि कभी आपसे मैं क्या यहां से किसी कर्व का एरिया क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो इसमें ये फिक्स ही नहीं कि एरिया कहां तक निकलेगी, कितना एरिया निकलेगी। तो इसी को एरिया को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया जाता है, यहां से सी लगाया जाता है। और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर, जो जरूरत पड़ता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसी सी का कारण जब क्या सी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो इसी के कारण जो इस समाकलन का नाम पड़ता है उस समाकलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। तो यहां से आपको ये दो बातें समझ में आ गई, सर अनिश्चित समाकलन होता है मतलब सी का वैल्यू कभी फिक्स भी हो सकता है, हाँ फिक्स होगा आने वाले टाइम में। तो जहां पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो उस समाकलन को जो नाम हो जाएगा वो कौन सा समाकलन हो जाएगा, हमारा निश्चित समाकलन हो जाएगा। तो इसी सी का वैल्यू जब हमारा क्या हो जाता है, सी का वैल्यू क्या हो जाता है, यहां से फिक्स हो जाता है। यहां से जब सी का वैल्यू क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तब उस समाकलन को जो नाम हो जाता है उस समाकलन का नाम क्या हो जाएगा, निश्चित समाकलन हो जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा यहाँ से निश्चित समाकलन होता है यहाँ से। तो अब यहाँ से समझे कि निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन होता है। तो आपको यहाँ से ये बातें उतरी होंगी, दो बातें, कि किसके कारण हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, किसके कारण क्या पढ़ते हैं, निश्चित समाकलन पढ़ते हैं। इस समाकलन पूरा कहानी में होता क्या है, कैसे क्या होता है, तो पूरा आपको मैं डिटेल बताया कि इसका नाम क्या होता है, समाकल होता है। ये किसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ये क्या होता है, समाकल होता है। ये क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है। ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह होता है। तो जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा क्या किया जाता है, यहाँ से फंडा किया जाता है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, समाकलन के नाम से जानते हैं। और जिसमें उस समाकलन में सी जिसमें लग जाता है उस समाकलन को हम लोग कौन सा समाकलन बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। और जिसमें सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उस समाकलन हम लोग कौन सा समाकलन बोलेंगे, निश्चित समाकलन बोले। तो कतई में इस समाकलन को क्या करते हैं, जीरो के अंदर चला गया यहां से लेकर। तो आप इसे क्या करें, नोट कर आगे, इस पर मैं क्या और चीजें सिखाता हूं अच्छी अच्छी। हो गया, नोट करिए। यदि आप नहीं नोट कर पाते हैं, जल्दी में कर देता हूं, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, रोक कर क्या कर सकते हैं, यहां से आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे मेरे विद्यार्थियों, आगे क्या करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं। आगे क्या है, उल्टी प्रक्रिया मैं पूरा जीरो में करते ही मैं आपको उतार लिया
कि समाकलन होता क्यों उस समाकलन को हम लोग अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, क्यों निश्चित समाकलन बोलते हैं, किसे क्या समाकलन बोलते हैं। समाकलन के एक एक पार्ट को हम लोग निकाल लिए, तो एक एक पार्ट को निकाल लिए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक एक पार्ट से आपको मैं क्या करता हूँ, चीजों को और भी सिखाता हूँ यहाँ से। तो एक साइड में आपको क्या लिख ले रहा हूँ, यहाँ से अवकलन लिख ले रहा हूँ, क्योंकि अवकलन के विदाउट चलेगा नहीं, क्योंकि उसी से मैं आपको सिखा दूंगा। तो अवकलन और क्या लिखा गया, एक साइड क्या लिखा गया, यहाँ से समाकलन लिखा गया है। तो एक साइड क्या अवकलन लिख दिया और एक साइड क्या लिख दिया, मैं यहाँ से समाकलन लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या अवकलन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसी का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, और जो उल्टा है वो हमारा क्या जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो पहली बात मैं आपसे सिखा रहा हूँ कि कभी आज में जिंदगी में इस तरह dx लिखा गया और क्या लिखा गया, x लिखा गया, तो खुद के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। नहीं आपको पता है तो मैं वीडियो डालूंगा उस पर, आप उसे जाकर क्या करना, अच्छे से देख लेना। तो dx और इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकल गया। तो इसका मतलब सर इसका समाकलन करें तो कहीं ये आ जाना चाहिए हम लोग, हाँ 100% आ जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या, ये पहला में यहाँ से क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन और क्या 1 और क्या करूंगा, d और x करूंगा। तो इसका मतलब इसका यहाँ से हम लोग क्या करें, समाकलन करें तो क्या करना चाहिए, x आ जाना चाहिए हम लोग के पास। तो इसका यहाँ से क्या समाकलन करेंगे कितना, x, और क्या अनिश्चित समाकलन के लिए क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, क्योंकि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन के बारे में। तो सेम इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ दूसरा तत्व तो बता दो यहाँ से कि ddx और क्या है इसकी बात। तो ddx और क्या मैं x स्क्वायर की बात पूछता हूँ, तो बोलो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, x स्क्वायर। देखो जो लोग नहीं पढ़े मैं उनके लिए बात बता दे रहा हूँ यहाँ से। ये ddx ये क्या, x पावर n, ये क्या होता है अवकलन n, और क्या होता है n-1। पावर को आगे भेज लेते हैं, एक पावर को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो एक क्या जाएगा, ये बोलो कितना का 2 और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। एक लाइन में आपसे बात बताता हूँ, 2 को मैं क्या कर लिया, इधर भेज लिया, तो ये कितना का ddx और कितना का यहाँ से x स्क्वायर अपॉन में कितना का यहाँ से 2 और इधर क्या बचेगा, x बचेगा। इसका मतलब क्या है, x का यदि समाकलन हम लोग करें तो क्या आ जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए, हाँ श्योरली आ जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, आपसे मैं बोला कि x और क्या यहाँ से dx का समाकलन करना चाहे तो ये क्या जाना चाहिए, यहाँ से x स्क्वायर और अपॉन में क्या जाना चाहिए 2 और प्लस का क्या जाना चाहिए, यहाँ से c आ जाना चाहिए। अब सेम आपसे मैं पूछ लेता हूँ दूसरी बात, चलो आ जाओ बच्चा सिखाता हूँ यहाँ से। ddx और क्या लिखा गया, x और कितना लिखा गया, क्यूब लिखा गया है। तो इसका मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ, तो इसका बोलो कितना का, सेम क्या पावर को आगे भेजना और एक पावर को क्या कर देना, कम कर देना। तो 3 को मैं इधर भेज लिया, तो इसे लिखना चाहे तो क्या ddx और क्या x क्यूब अपॉन क्या 3 लिखूं, तभी आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ से x स्क्वायर होना चाहिए। तो अब बोलोगे सर तब तो इसका भी समाकलन करने पर क्या जाना चाहिए, a आ जाना चाहिए, हाँ श्योरली आ जाना चाहिए यहाँ से। तो a में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से x स्क्वायर और क्या यहाँ से dx, तो इसका समाकलन कितना है, यहाँ से x क्यूब अपॉन में क्या जा रहा है, यहाँ से 3 प्लस क्या आ जाना चाहिए, यहाँ से c आ जाना चाहिए। आप इसी पर सोच रहे, मैं आगे आपको सोचवा ले जाऊंगा। ये देखो ये क्या है, यहाँ से इसका आंसर कितना है, यहाँ से x आया हुआ है। आप इसे समझे तो ये जो लिखा गया है यहाँ से 1 लिखा गया है, इसे मैं लिखना चाहूं तो क्या x की पावर 0 लिख सकता हूं, और x की पावर 0 आगे देख रहे हो ये क्या लिखा गया है, x प्लस क्या है c। तो मैं आपसे बता रहा हूं इसमें कि यदि इसे आप x प्लस 0 प्लस 1 अपॉन नीचे 0 प्लस 1 प्लस c लिखे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 डिवाइड करके क्या जाएगा वही चीज आ जाएगी। इसे भी लिखना चाहो तो इसमें x की पावर कितना लिखेगा, 1 लिखा गया। तो आप देख रहे हो जितना पावर है एक उससे क्या आ रहा है, इधर अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी बात लिखी गई है यहाँ पर, ये x की पावर ये क्या लिखा गया 1 प्लस 1 अपॉन में वही चीज क्या लिखा गया, नीचे भी 1 प्लस 1 और लास्ट में क्या लिखा गया, c लिखा गया। देखो वही चीज लिखा गया। यहाँ पे भी देख रहे हो 2 है तो एक पावर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से कितना, इसे भी मैं लिखना चाहूँ तो x की पावर एक क्या 2 प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस क्या लिख दो, यहाँ से 1 लिख दो और लास्ट में क्या लिख दो, c लिख दो। तो कितने लोग को बात इसी प्रकार समझ आ रही है कि लास्ट में यहाँ से लिखना चाहूँ कभी इंटीग्रेशन एक क्या x की पावर क्या n और क्या मैं यहाँ से dx की बात पूछ लेता हूँ। तो बोलो क्या हो जा रहा है, x की पावर जितना पावर उसे एक बढ़ा दे रहे हैं और उसी से डिवाइड लगा दे रहे हैं। तो एक कितना का x की पावर एक कितना का यहाँ से n
प्लस 1 अपान में कितना का यहाँ से n प्लस कितना का 1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। तो ये क्या आ गया हम लोग के पास यहाँ से कि x पावर n का जो हम लोग क्या करते हैं समाकलन करते हैं वो कितना था x की पावर n प्लस 1 अपान कितना था n प्लस 1। और आपको यहाँ से बताया जाता है कि n का वैल्यू कभी भी क्या रखना, -1 नहीं होगा। यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से सॉरी n का जो वैल्यू होना चाहिए वो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 कभी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं अब बोलोगे सर क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊं -1 जिस दिन रखोगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से किसी नंबर में क्या करते हो डिवाइड लगाते हो, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए -1 के लिए क्या आंसर देना स्टार्ट कर देगा, इनफाइनाइट आंसर देना स्टार्ट कर देगा। जबकि ये क्या किसी फंक्शन के लिए पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए क्या करते हैं जब भी हम लोग x पावर n वाले का फार्मूला का यूज करेंगे, कभी यदि x का एक पावर क्या n का वैल्यू यदि -1 आ गया तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। जैसे आपसे कभी भी ये x की पावर क्या -1 का समाकलन आप हाथों हाथ मना कर देना कि x पावर n के क्या यहाँ से इससे हम लोग का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने बता कर आया था कि n का वैल्यू जो होता है कभी भी क्या -1 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, -1 नहीं होगा। तो हम लोग का जो x पावर n का यहाँ से मैं आपको निकाल के बताया ये कितना था, x की पावर n प्लस 1 अपान कितना था, n प्लस 1। और लास्ट में क्या लगाते हैं, c कौन सा, कांस्टेंट स्ट्रेच अचर के नाम से। तो अब इसे नोट करें, आगे मैं इस पर एग्जांपल दिखाता हूं आपको बेस्ट। हो गया, चलिए आ जाओ इस पर। अभी देखो मैं आपको एक चीज सिखाया केवल x पावर n का समाकलन क्या है, x पावर n प्लस 1 अपान क्या यहाँ से n प्लस 1। अब इसी पर मैं क्या कर लेता हूँ, छोटे छोटे एग्जाम क्लास में क्या करवाता हूँ और ढंग से करवाता हूँ। यहाँ से क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ से कि ये इंटीग्रेशन आपके पास आया, एक चीज अभी x की पावर कितना गया यहाँ से n और कितना गया यहाँ से dx आ गया। तो इसका समाकलन में क्या बताया कि x की पावर जितना पावर होता है एक बढ़ा देते हैं n प्लस 1 और उसी से क्या कर लेते हैं डिवाइड n प्लस 1 और लास्ट में क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। तो अब इस पर क्या मैं यहाँ से एग्जांपल लगाना स्टार्ट करता हूँ। पहला एग्जांपल और छोटू सा एग्जांपल, इंटीग्रेशन यहाँ से x की पावर ये क्या मैं पूछ लिया यहाँ से 3 और क्या पूछ लिया d और क्या पूछ लिया x पूछ लिया। तो इसका समाकलन करेंगे तो कितना लिखेगा, x पावर क्या लिखेगा n और क्या लिखेगा dx लिखा गया। तो इसका आंसर कितना आता है, x की पावर एक पावर बढ़ाकर उसी से डिवाइड लगा देते हैं। तो इसे बोलो कितना का x की पावर एक कितना का 3 प्लस 1 अपान में कितना का 3 प्लस कितना का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बोलो कितना का x की पावर 3 प्लस 1 कितना का 4 और अपान कितना का 4 प्लस कितना निकलेगा यहाँ से c निकल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से देखो, ध्यान से दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से इंटीग्रेशन लिख दिया और 1 अपान लिख दिया, x का वैल्यू ये क्या लिख दिया पावर क्या 2 और क्या लिख दिया यहाँ से dx लिख दिया। यहाँ से इसमें मैं आपको एक चीज बताया था, इसे आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि x का जो वैल्यू केवल इसमें क्या जहां पर क्या होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। या इसे आप इस तरह समझे कि n का वैल्यू पूरा का पूरा आपका रियल नंबर होगा बट उसमें केवल क्या होगा, -1 नहीं होगा। तो n का वैल्यू पूरा आप ले सकते हो रियल नंबर, लेकिन उसमें -1 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से बोलो क्या, इसे यदि हम लोग यहाँ से रखेंगे तो एक कितना आएगा यहाँ से x स्क्वायर और क्या dx। तो इसका समाकलन तो इससे होगा नहीं सर, क्योंकि तो ऊपर होना चाहिए सर। तो मैं आपसे कब बोला कि ऊपर नहीं दिख रहा है आपको, तो इसे मैं लिखना चाहूँ तो नीचे 1 पर x स्क्वायर लिखा गया, ऊपर भेज देंगे तो कितना का x की पावर कितना का -2 और कितना का d और कितना का यहाँ से x हो जाएगा। अब देखो x की पावर n जैसा, x की पावर क्या n जैसा, x की पावर n जैसा। तो इसका समाकलन कितना होता है, यहाँ से x पर एक बढ़ाकर उसी से क्या उसी से डिवाइड लगाना। तो बोले x की पावर एक कितना का -2 और क्या +1 और अपान कितना आएगा -2 प्लस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो अब इसे देखोगे तो कितना बचेगा, x की पावर -2 प्लस 1 कितना -1 अपान नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। और इसे आप लिखना चाहो तो बोलो कितना का ऊपर -1 है, नीचे ला देंगे तो क्या आएगा प्लस और माइनस से डिवाइड मतलब क्या आएगा 1 बाई कितना का यहाँ से x आ जाएगा। तो ये जो अपना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा।
आगे आ जाओ, यहाँ से क्या नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूँ। यहाँ से कि नेक्स्ट एग्जांपल कैसे बात करेंगे। अभी यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से थर्ड एग्जांपल, यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ से लिख दिया, और क्या लिख दिया यहाँ से रूट में एक क्या x, और क्या लिख दिया d, और क्या लिख दिया यहाँ से x लिख दिया। तो बोलो चलते यहाँ से रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो x का पावर कितना लिख सकते हो, 1 बाई कितना यहाँ से 2, और कितना का d, और कितना का x हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे तो बोलो क्या सेम दिख रहा है, x की पावर n के लिए मैं बोला सब कुछ वैल्यू हो सकता है, बस -1 नहीं होगा। तो ये कितना का x पावर क्या लिखा गया, n लिखा गया है। तो इसका समाकलन कितना का सेम x पावर n + 1। तो ये कितना का x की पावर 1/2 + 1, और अपॉन में कितना का 1/2 प्लस ये कितना का यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ऊपर बोलो कितना का x की पावर ये 1/2 + 1 कितना आएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना का 3/2, और अपॉन में नीचे कितना का 3 कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा। ये क्या हर में तो क्या अंश में चला जाएगा, कितना बच जाएगा 2/3, और ये x की पावर कितना का 3/2, और प्लस का कितना का यहाँ से c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं, और x पावर n का हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपसे क्या है इतना बेसिक चीज सिखाया, और उसको केवल एक चीज सिखाया, x पावर n का समाकलन करना। तो अब इसे क्या करें, अच्छे से पढ़ें। आगे इस पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला इस पर मैं और सारा एग्जांपल सिखाऊंगा, और आगे क्या करूंगा, कंसेप्ट को भी क्या करूंगा, सिखाऊंगा। तो आपको समापन अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा अब से। तो जितना मैं बता रहा हूं अब उसे अच्छे से पढ़े। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपका समापन खत्म भी हो चुका, और आपको कहीं पर भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम सरल भाषा में बेसिक कंसेप्ट के साथ करते हैं, जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसी चीजों को। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से पढ़े। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को बताएं।